एक बुजुर्ग औरत ने आंगन से एक गुलाब तोड़ा ताकि वह यहाँ के सबसे अमीर राजकुमार को दे सके, लेकिन राजकुमार उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाने लगा और हंसते हुए बोला, मेरे आसपास इतनी सुंदर लड़कियां हैं तो मैं किसी बूढ़ी औरत से शादी क्यों करूं? और यह कहकर उसने गुलाब को जमीन पर फेंक दिया। बूढ़ी औरत ने उसे गुस्से से देखा और अगले ही पल वह एक खूबसूरत परी में बदल गई। राजकुमार डर गया और उससे माफी मांगने लगा, लेकिन फिर भी परी ने उसे एक भयानक दैत्य में बदल दिया। इतना ही नहीं, उसने महल के सभी लोगों को अलग अलग चीजों में बदल दिया। परी ने कहा कि अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले उसे सच्चा प्यार नहीं मिला तो वह हमेशा के लिए जानवर बना रहेगा। राजकुमार सोचता रहता, उसे आखिर कौन प्यार करेगा। कई साल बीत गए। एक व्यापारी जंगल में रास्ता भटक गया। भेड़ियों से बचने के लिए वह एक महल में आ पहुंचा, जहां मेज पर स्वादिष्ट खाना सजा हुआ था। वह बिना सोचे समझे खाना खाने लगा। तभी एक चाय का कप खुद ब खुद उसके सामने आ गया और उससे बात करने लगा। व्यापारी डरकर तुरंत घोड़े पर बैठा और भागने लगा। जाते जाते उसने आंगन से एक गुलाब तोड़ लिया ताकि अपनी बेटी को दे सके, लेकिन जैसे ही गुलाब तोड़ा गया, दैत्य की सारी यादें वापस लौट आईं। वही गुलाब उसके श्राप की असली वजह थी। दैत्य गुस्से से तिलमिला उठा और व्यापारी को पकड़ लिया। घोड़ा डरकर मालिक को छोड़ अकेला ही घर लौट आया। घोड़े को अकेला देखकर व्यापारी की बेटी फौरन उसे खोजने महल पहुंच गई। वह हाथ में मोमबत्ती लिए अंदर गई और व्यापारी को हर जगह ढूंढने लगी। उसे अपना पिता एक पिंजरे में बंद मिला। तभी ऊपर से आवाज आई, तुम्हारे पिता चोर हैं। लड़की बोली, मेरे पिता कभी चोरी नहीं कर सकते। लेकिन जब वह दैत्य के सामने पहुंची तो उसे देख वह भी डर गई। दैत्य ने लड़की से कहा कि अपने पिता की जगह तुम्हें पिंजरे में कैद होना पड़ेगा। दैत्य ने उसके पिता को पिंजरे से आजाद कर दिया और पिता को बचाने के लिए लड़की खुद पिंजरे में कैद हो गई। उसी वक्त दैत्य ने जबरदस्ती उसके पिता को वहाँ से भेज दिया। अगले दिन लड़की का पिंजरा खुद ब खुद खुल गया। नीचे देखा तो पता चला कि यह एक जादुई मोमबत्ती ने खोला था। घबराकर उसने मेज उठाई और गलती से जादुई मोमबत्ती के सिर में मार दी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यहाँ सब कुछ जादुई है। मोमबत्तियां नाच रही थीं, खड़ी बातें कर रही थीं। सबने उसे बताया कि वे भी कभी इंसान थे, लेकिन परी के श्राप की वजह से ऐसे बन गए। तभी लड़की ने देखा कि शीशे के भीतर रखा गुलाब अब मुरझाने लगा था। उसने महल से भागने की कोशिश की और अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल गई, लेकिन रास्ते में भेड़ियों ने उसे घेर लिया। तभी दैत्य वहाँ आ पहुंचा और उसने लड़की की जान बचा ली, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। लड़की को उस पर तरस आ गया और उसे वापस महल ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। दैत्य ने उसे अपनी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर लड़की दुखी हो गई और उसे चाहने लगी। लेकिन जैसे ही गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने का समय आया, लड़की ने कहा, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। उसी पल जादू टूट गया। राजकुमार और महल के बाकी लोग अपने असली रूप में लौट आए। अंत में लड़की ने राजकुमार से विवाह कर लिया।